दुनिया में आज की तारीख में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस की वजह से बिना टाइम ही मर रहे हैं, यानी कि उनकी मौत अभी आई नहीं है, उनकी उम्रें इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी उन्हें मौत का मजा चखना पड़ रहा है। और कोविड-19 ही क्यों, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो वक्त से पहले इंसान की जान ले लेती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में कोई अगर आपको ये आशीर्वाद देता है कि बेटा 100 साल जियो या फिर जुग जुग जियो, तो वो आशीर्वाद कैसे पूरा होगा? और आखिर ऐसा क्या करें कि 100 साल या उससे ज्यादा तक हम जी सकें? इन दोनों ही सवालों के जवाब हमें उस जगह पर मिल सकते हैं जहां पर रहने वालों की उम्र दूसरी दुनिया के लोगों से ज्यादा है। जी हाँ, यहाँ पर ज्यादातर लोगों की उम्र 100 साल या उससे ज्यादा नापी गई है। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। और आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी उम्र 100 सालों से भी ज्यादा है, और आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इन्हें 100 साल या उससे ज्यादा की उम्र प्रदान करती हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका का निकोया, इटली का सार्डिनिया, यूनान का इकेरिया, जापान का ओकिनावा और अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य का लोम्बा लिंडा, ये दुनिया के वो 6 इलाके हैं जिन्हें ब्लू जोन के नाम से जाना जाता है। ब्लू जोन इसलिए कहा जाता है कि इस जगह पर जो लोग रहते हैं उनकी उम्रें बाकी दुनिया के लोगों से औसतन ज्यादा पाई गई हैं। और यहाँ की अगर हम औसत उम्र की बात करें तो ज्यादातर लोग या तो 100 का आंकड़ा टच कर लेते हैं या फिर 100 साल से भी ज्यादा उम्र क्रॉस कर जाते हैं। इन इलाकों को ब्लू जोन सबसे पहले इटली के महामारी विशेषज्ञ गियानी पेस और बेल्जियम के आबादी विशेषज्ञ माइकल पोयलेन ने कहा था। उसके बाद पेस और पोयलेन ने अमेरिकी पत्रकार डेन ब्यूटेनर के साथ मिलकर इन 6 जगहों के बारे में किताब भी लिखी थी। डेन ने अपने द्वारा लिखी गई किताब में ऐसी कई चीजें लिखी थी जिसमें यह साबित होता है कि इनकी जिंदगी, इनका लाइफ स्टाइल दूसरी दुनिया के लोगों से बहुत ज्यादा खास है, और यही वजह है जो इनकी उम्रों को ज्यादा बड़ा बनाती है, ज्यादा लंबा बनाती है। तो आइए डाल लेते हैं नजर, शायद हम भी हमारी उम्र बढ़ा सकें उनकी ही तरह लाइफ स्टाइल अपनाकर। तो सबसे पहली चीज आती है खान पान। ब्लू जोन में जो भी लोग रहते हैं, ये पाया गया है कि वो दूसरी दुनिया के लोगों की तुलना में कम खाते हैं। जैसे कि जापान के ओकिनावा में लोग 80% पेट भरने के बाद खाना नहीं खाते, यानी कि जब उनको लगता है कि 80% मेरा पेट भर चुका है तो उसके बाद वो 20% खाने की जगह अपने पेट में खाली छोड़ देते हैं। और यही नहीं, वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि अगर हम रोज डेली 10% कम कैलोरी कंज्यूम करें तो हमारी उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जीन विशेषज्ञ डी गोविंद राजू कहते हैं कि कम खाना खाने से हमारे डीएनए में नुकसानदेह परिवर्तन नहीं होते। दूसरी बात यहाँ पर यह कॉमन पाई जाती है कि ब्लू जोन में जो लोग रहते हैं उनमें से ज्यादातर लोग शाकाहारी हैं। शाकाहारी होने की वजह से इनका मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब खाना पचाने की क्षमता। शाकाहारी होने की वजह से उनकी ये क्षमता दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई गई। अब ये तो हो गई खाने पीने की बातचीत। दूसरा जो सबसे गहरा रिश्ता आपस में पाया गया सारे ही ब्लू जोन के बीच में, वो था आध्यात्मिक संबंध। खान पीन के अलावा ब्लू जोन में जो लोग रहते हैं वो आध्यात्मिक, सामाजिक और धार्मिक चीजों के ऊपर भी ज्यादा फोकस्ड हैं कंपेयर टू अदर वर्ल्ड। ये सभी लोग ऐसे समुदाय में रहते हैं जिनके बीच में आपसी तालमेल बहुत ही बढ़िया है और सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। और रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि मजबूत सामाजिक संबंध हमारा तनाव कम करते हैं। दोस्ती या फिर अन्य सामाजिक रिश्ते हमारी सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि जब भी आप अपने दोस्त या फिर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ होते हैं जो दिल के आपके बहुत ज्यादा करीब है, तो वैसे ही आपका तनाव कम हो जाता है। तनाव नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, तो वैसे ही शायद आप ज्यादा जी जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि अच्छे संबंध हमारे जिस्म में वैसा ही फायदा पहुंचाते हैं जैसे कि अच्छा खाना पीना या फिर अच्छी एक्सरसाइज करना। हालांकि यूजुअली लोग इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 साल तक जीने के लिए धार्मिक आस्था भी अहम रोल निभाती है, क्योंकि सारे ही ब्लू जोन के लोगों में ये कॉमन पाया गया है कि ज्यादातर लोग धार्मिक आस्था वाले होते हैं। जैसे कि कैलिफोर्निया के लोमा लिंडा में रहने वाले सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के अनुयायी हैं। वहीं कोस्टा रिका के निकोया और इटली के सार्डिनिया के रहने वाले कैथोलिक ईसाई हैं। तो ग्रीस के इकारिया द्वीप के रहने वाले लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में विश्वास रखते हैं। डेन ब्यूटेनर ने अपनी किताब में ये भी बताया है कि जब वो यहाँ पर सर्वे कर रहे थे, यानी कि सारे ही ब्लू जोन का, तो तकरीबन 250 लोगों से उन्होंने इंटरव्यू किया था, जिसमें से तकरीबन 90% लोगों ने ये बताया था कि हम धर्म में आस्था रखते हैं और हम धार्मिक हैं। धार्मिक आस्था हमारे जीवन में एक बहुत ही अहम भूमिका रखती है। कुछ लोग यहाँ तक कि कहते हैं कि अगर आप परेशान हैं तो आपको धर्म की शरण लेना चाहिए, और जब आप धर्म की शरण में पहुंचते हैं
आपका माइंड, आपका मस्तिष्क काम एंड कूल होता है तो आपकी उम्र 5 साल तक बढ़ सकती है। अब जो चीज मैं बताने वाला हूँ शायद स्पेशली इंडिया के लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में ये चीज शायद सबसे ज्यादा की जाती है। जी हाँ, वहां पर एक और राज निकल कर ये सामने आया कि ब्लू जोन के लोग बड़े ही शौक से चाय पीते हैं। जी हाँ, मैंने चाय कहा। कहा जाता है कि अगर चाय को प्रॉपर क्वांटिटी में पिया जाए, बिना शुगर बिना मिल्क के पिया जाए, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल फैशन चल गया ग्रीन टी, ब्लैक टी, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, ज्यादातर फॉरेन कंट्री में पहले से ही लोग ऐसे चाय पिया करते हैं। ये तो हमारा इंडिया है जहाँ पर हम दूध और शक्कर की मात्रा बढ़ाकर चाय को फायदे की बजाय जहर में बदल देते हैं, क्योंकि चाय में कई छोटे छोटे पोषक तत्व जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, नियासिन और विटामिन ई भी पाए जाते हैं। इवन आप बिना शक्कर के ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी पी रहे हैं तो आप टाइप 2 डायबिटीज से भी बच सकते हैं, और साथ में इससे आपकी खाना पचाने की क्षमता भी अच्छी होती है। अगर कम कैलोरी वाला खाना, कुछ फल, सब्जियां और गर्मा गर्म एक चाय का प्याला ऐड कर दिया जाए तो यह एक परफेक्ट आहार माना जाएगा। एक और चीज ये देखने में आई है, जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग शकरकंद और कड़वा तरबूज बहुत शौक से खाते हैं। शकरकंद में विटामिन ए, सी और ई की मात्रा प्रचुर पाई जाती है। इसमें मिलने वाला पोटेशियम ब्लड प्रेशर कम करता है। शकरकंद में फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं जो हमारा पेट भी साफ करते हैं। इसी तरह कड़वा तरबूज जो ब्लैक टी जैसा लगता है, जो ओकिनावा के लोगों को डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचाता है। अब यहाँ पर एक चीज और ये देखने में आई है कि जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहाँ पर कुदरती नेचुरल नजारे बहुत अच्छे हैं। जैसे कि अब आप इटली के सार्डिनिया को ही ले लीजिए। ये इलाका पहाड़ों से भरा पड़ा है। यहाँ पर लोग ऊंचे पहाड़ों पर जाकर वहाँ पर खेती करते हैं। ऊपर चढ़ने उतरने की वजह से उनकी अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती है और साथ में ताजा हवा तो मिलती ही है। वहीं ग्रीस के इकारिया में हल्की रेडियो एक्टिविटी के लक्षण मिले हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये रेडियो एक्टिव तत्व इस द्वीप के झरनों में मिलते हैं। इकारिया में रहने वाले लोग इन झरनों को अमरता का झरना कहते हैं। इसी तरह कैलिफोर्निया का लोमा लिंडा भी हल्के रेडिएशन के लिए जाना जाता है। हालांकि इसके फायदे अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अब बात करते हैं कि हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है अगर हम पूरी बातों पर ध्यान दें। आपने देखा होगा पॉइंट टू पॉइंट जो अभी तक हमने डिस्कस किया, उसके अंदर ब्लू जोन के जो लोगों की उम्र बढ़ने का राज है वो एक चीज से नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई ऐसी चीजें हमने देखी और सुनी जो इनकी उम्रों को बढ़ाती हैं, जैसे कि अच्छा खान पीन, अच्छा वातावरण, अच्छी एक्सरसाइज। ये सारी ही वो चीजें मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाती हैं जिनकी वजह से यहाँ के लोगों की उम्र 100 साल भी क्रॉस कर जाती है। आशा करते हैं कि आप और मैं भी इस टाइप की लाइफस्टाइल फॉलो करके शायद हमारी उम्रें बढ़ा पाएंगे। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है, जहां पर हमने देखा कि दुनिया के ब्लू जोन में रहने वाले लोगों की उम्र कैसे 100 साल क्रॉस कर जाती है, और एक नहीं बल्कि 90% लोगों की। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।